आयुर्वेद हो, योगा हो, यूनानी हो, यानी कोई भी आयुष पद्धति हो और दूसरी तरफ एलोपैथी, कैसे इसके समन्वय से पेशेंट को लाभ मिल सकता है, यही कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम का। आइए जानते हैं कि माननीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, इस विषय पर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा नीतिगत परिवर्तन हुआ है और अब सिर्फ एलोपैथी ही नहीं बट एलोपैथी के साथ साथ को शेयरिंग करते हुए आयुष को जोड़ा गया है। यह बहुत बड़ा काम है, यह बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय है, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है। आप कभी सोच सकते थे, कल्पना कर सकते थे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोई क्लास 1 क्वालिटी का कोई आयुष ब्लॉक होगा? कभी कल्पना कर सकते थे? एक तरीके से आयुर्वेद होम्योपैथी का तो एलोपैथी से झगड़ा रहता था। आज हम को शेयरिंग कर रहे हैं, एक ही छत के नीचे दोनों बैठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतिगत निर्णय में यह बात जोड़ी गई है कि को शेयरिंग के साथ साथ को रेफरल्स भी होंगे, यानी ऑर्थोपेडिक पेशेंट को आयुर्वेदिक के लिए भी रेफर किया जा सकता है और आयुर्वेदिक पेशेंट को एलोपैथी के लिए भी रेफर किया जा सकता है। जरा सोच कर देखिए, अगर एक ही छत के नीचे एलोपैथी के साथ आयुष पद्धतियों का लाभ आपको मिल सके तो कैसा हो। बिल्कुल, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम, काफी लाभ पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, सीनियर CMO एलोपैथी CGHS, प्रेसिडेंट एस्टेट न्यू दिल्ली। नमस्कार, आपका स्वागत है। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर प्रियंका नेमका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं CGHS नई दिल्ली से। और हमारे साथ है डॉक्टर चंद्रशेखर, MD आयुर्वेदा, CMO NFST MCD हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। आपका भी स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर अरविंद, आपसे शुरू करेंगे। आप तो एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, तो कैसे समन्वय हो एलोपैथी और प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का? देखिए, हेल्थ जो WHO का डिफिनेशन है, ये स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। लेकिन हमने इसमें इमोशनल एंड स्पिरिचुअल को भी जोड़ा है। एक होलिस्टिक अप्रोच के रूप में हम देखते हैं कि एलोपैथिक के साथ साथ आयुष का कितना बड़ा योगदान हो सकता है। कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं जो एलोपैथिक में उसका काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चलता है, तो जो कि उसमें आयुष में बहुत जल्द ही उसका समाधान हो जाता है। तो जब हम जैसे कहा गया, जो सरकार की नीति है और उसमें हम लोग फॉलो भी कर रहे हैं, रेफ़र भी कर रहे हैं लोगों को। बैकएक के केस आते हैं, लो बैकएक के केस आते हैं, उसमें जल्दी से जल्दी उसमें सुविधा मिल जाती है। तो इस तरह देखा गया है कि एक होलिस्टिक अप्रोच है, समग्र रूप से व्यक्ति का ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, एज ए पर्सन, एज ए होल कर रहे हैं ट्रीटमेंट। जी, डॉक्टर चंद्रशेखर, अगर इस बात को समझा जाए कि एक ही छत के नीचे अब वो सारी आयुष पद्धतियां भी हैं और साथ में एलोपैथी भी है, तो अब इंडिविजुअली देखा जाए तो लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, पर इस सिस्टम में ये जो मॉड्यूल है ये काम कैसे करेगा? देखिए कि पहले बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, किसी भी पेशेंट को कई बार समझ में नहीं आता था मुझे कौन से डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए और कौन सी पैथी को अप्रोच करना चाहिए। तो सपोज़ वो किसी एलोपैथिक हॉस्पिटल में गया और उसको रिलीफ नहीं मिला, फिर 2 दिन बाद का अपॉइंटमेंट लेके वो आयुर्वेद के पास गया, वहाँ उसने ट्रीटमेंट लिया, तो ये प्रोसेस लंबा हो जाता था। इसमें पेशेंट की बीमारी भी बढ़ती थी और उसका सही से निवारण भी नहीं हो पाता था। तो एक ही परिसर में अगर हमारे पास आयुर्वेद, एलोपैथ, यूनानी, होम्योपैथ, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं, तो कोई भी पेशेंट जब जाता है और अपनी कंप्लेंट बताता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो वहीं पे एक डॉक्टर्स होते हैं जब सारे, तो एक आपस में उनका समन्वय होता है कि ठीक है, इसको ये साइन एंड सिम्टम है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसका बेटर ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। जी, तो पेशेंट के पास भी एक ऑप्शन हो गया जो आज तक नहीं था। जी, अभी वो फ्री है। अगर उसको लगता है कि मेरे को सपोज कोई अक्यूट कंडीशन है या इमरजेंसी वाली कोई कंडीशन है, तो हम खुद ही आपस में विचार करेंगे कि इसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट देना है, इसको जरूरत है अभी। जी। बट
पेशेंट अगर चाहता है कि मुझे आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करना है और मुझे जल्दी ठीक होना है लेकिन पूरी तरह से ठीक होना है, तो उसके पास भी ऑप्शन है और हम भी तो डिसाइड। हमें तभी अगर देखा जाए तो अभी एक ही छत के नीचे हम भी यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एलोपैथी विशेषज्ञ भी हैं, आयुर्वेद विशेषज्ञ भी हैं और होम्योपैथी विशेषज्ञ लेकिन भी हैं। अगर जैसे अब तो हमें इंटीग्रेटेड पिक्चर रख रहे हैं, झगड़ा है किस बात का? क्या आपको लगता है कि पारंपरिक एक था कि एमबीबीएस जिसने किया वो एक स्पेशल क्लब हो गया और प्राचीन चिकित्सा पद्धति अलग? झगड़ा है किस बात का था? नहीं, कभी नहीं था, मुझे नहीं लगता कभी था। क्या है, मुझे लगता है हम लोगों का सबका एक ही एम है कि पेशेंट की हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए। तो पेशेंट की अगर हेल्थ इंप्रूव एलोपैथी से होती है, आयुर्वेदा से होती है या होम्योपैथी से होती है, अल्टीमेट गोल अचीव होना चाहिए। तो हमारी जो पैथीज हैं वो हैंड इन हैंड ही चल सकती हैं क्योंकि हमारा गोल एक है। और अगर जैसे कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे डिजीज़ेज़ हैं जैसे कैंसर है या इरिवर्सिबल डिजीजेस हैं जो एलोपैथी में ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनको और प्रॉब्लम साथ में आ रही हैं जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, जैसे पेट दर्द होना या फिर उनको नींद ना आना या एंग्जाइटी भी कह सकते हैं कि एक डर हो जाता है कैंसर से रिलेटेड या कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी से, तो उसके लिए पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं। तो ओवरऑल जो हेल्थ होगा ना वो पेशेंट का इम्प्रूव होगा, मेंटल यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर हम साथ में होंगे तभी कर पाएंगे। अगर इसी विषय से संबंधित आपके कोई सवाल है, आप किसी दुविधा में हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 011-2309-7532। 011 दिल्ली का एसटीडी कोड है और नंबर है 23097532। डॉक्टर अरविंद, अगर होलिस्टिक हेल्थ के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम देना है तो इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो, तो मेडिकल कॉलेज में जब डॉक्टर दाखिला लेता है क्या तभी उसको फिर थोड़ा और फोकस किया जाए इंटीग्रेटेड सिस्टम पर? हाँ, जब एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, अंडर ग्रेजुएट की जब पढ़ाई हम करते हैं तो उसी समय सब जब हमारा प्रैक्टिकल शुरू होता है, पेशेंट के साथ हमारा जब इंटरेक्शन होता है तो उस समय ही यदि इसको किया जाए तो और अच्छा इसका ढांचा तैयार हो सकेगा। ऐसे अभी काफ़ी हद तक हो चुका है और लोग रेफ़र भी कर रहे हैं, उसका फ़ायदा भी मरीज को मिल रहा है। जी, जब कोविड पैंडेमिक सिचुएशन भारत में आई तो हम सब ने एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा कि एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी, आयुर्वेद सभी पद्धतियां काम कर रही थी। तो ऐसे में डॉक्टर चंद्रशेखर, जब वो भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी और अभी के अगर सिनेरियो को देखें तो कितने चैलेंजेस सामने आ सकते हैं? जी देखिए, हमें तैयार रहना पड़ेगा। कोविड आया तो हमें किसी को पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, बट आयुर्वेद में बहुत पहले से संक्रामक रोग बता चुके हैं कि इस तरह के जो आगंतुक रोग कहते हैं जो अचानक आते हैं और किसी बाहरी कारण से आते हैं। तो कोविड में लोगों को आयुर्वेद की महत्ता पता लगी, जहाँ और पैथी अलग अलग एलोपैथिक में बार बार की ये ट्रीटमेंट, ये दवा, और आयुर्वेद ने एक, हमारी मिनिस्ट्री ने एक क्वाद तैयार किया और ग्लोबटी। आई थिंक जो लोग कभी आयुर्वेद की तरफ गए भी नहीं थे उन्होंने भी आयुर्वेद को ही स्वीकारा, उन्होंने ही काढ़ा पिया, उन्होंने ही ग्लोबटी खाई, हमने घर घर में पहुंचाई भारत सरकार के माध्यम से। जी, तो बहुत बड़ा चैलेंज आया और अब आयुर्वेद को लोग स्वीकारने लगे हैं। डॉक्टर साहब, मान लीजिए मैं पेशेंट हूँ, फिर अब मैं अगर ओपीडी आया, कल तक तो मैं सिर्फ आपसे मिल रहा था, अब 2 या 3 डॉक्टर बैठे होंगे ओपीडी में, कैसे होगा ये इंटीग्रेटेड? देखिए, जैसे हम CGHS की बात करें तो हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसमें हमें तीनों पैथीज का दिखता है कि कहाँ पे से वो दवाई लेकर आ रहे हैं। अच्छा। तो अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे BP के लिए पेशेंट दवाई ले रहे हैं, तो वो एलोपैथी से हमें दिख गया कि वो वहाँ से भी चल रहा है। अच्छा। वो आयुर्वेद से भी लेकर आ रहे हैं और अब होम्योपैथी पे भी ले रहे हैं। तो एक हमारे पास मॉड्यूल है जिससे हमें सबको इंफॉर्मेशन रहता है, इट्स अ डेटाबेस, जिससे हमें इंफॉर्मेशन रहता है कि वो कहाँ कहाँ से ले रहा है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि पेशेंट जो होगा सब तरफ से ले रहा है दवाई, तो उसका BP हाई तो जाइए, वो ज़्यादा लो ना हो जाए या घातक ना हो जाए। तो इस बात का हम उसे बोलते हैं कि देखिए, अगर आप BP वहाँ से ले रहे हैं तो BP की मेडिसिन आप वहाँ से लीजिए। अगर कोई और मेडिसिन आप किसी और चीज़ के लिए ले रहे हैं, आप लीजिए उसको। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम उससे रिलेटेड आ रही है, आप हमें बताइए, क्योंकि इससे क्या उनके लिए खतरा भी है। एट द सेम टाइम वो 3 अगर पैथीज लेगा तो कौन सी असरदार है उसको नहीं पता चलेगा। तो फ्यूचर प्रिस्क्रिप्शन में ना हमें ही ज्ञान होगा ना उन्हें ज्ञान होगा। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार। हेलो जी, रोहित जी अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बारे में सोचा और ये आने वाले टाइम में हो सकता है कि क्रॉनिक डिसीजेज के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन का है।
जी। अब मेरा सवाल है कि अपना मेरे को रुमेटॉइड आर्थराइटिस है, मैं अभी एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहा हूँ पीजे चंडीगढ़ से। अब मेरे को वो ठीक है, थोड़ा बीमारी स्टेबल तो हो रही है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है। तो इसमें मैं जानना चाह रहा था कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन के तहत जैसे ये बोल रहे हैं कि एक ही परिसर के नीचे है सब कुछ, तो ये हम कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कैसे ये मतलब मेरे को हेल्प कर सकता है मेरे रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए? ये देखिए, ऐसा है कि आपको रुमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आयुर्वेद में भी आप जा सकते हैं, आयुर्वेद में भी इसके इलाज हैं, और साथ ही साथ एलोपैथिक तो आप ले ही रहे हैं तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं, और ये ऐसा सुविधा है अभी एम्स में भी हो रही है। ओके। और धीरे धीरे ये अस्पताल में और बढ़ेगी इंटीग्रेटेड सिस्टम। हाँ, इंटीग्रेटेड, और इसकी और लोग काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं और काफ़ी इसकी ये होगी। जी, होम्योपैथी की अगर हम बात करते हैं, मीठी गोलियां जब हम लेते हैं तो अब आप लोग तो बहुत सारे परहेज करने के लिए बोलते हैं उन दवाइयों के साथ, तो वो परहेज जो कर रहे हैं और साथ में अगर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, मान लीजिए एलोपैथी के साथ ट्रीटमेंट चल रहा है किसी और डिजीज के लिए, अब उन्होंने कुछ और खाने के लिए बोला है, तो वो कैसे सामंजस्य बैठेगा? देखिए, अगर डायबिटीज़ की बात करते हैं, उन्होंने बोला होगा परहेज डायबिटिक फूड से करिए, परहेज हमारे भी वही रहेंगे। जो डिजीज़ वाइज परहेज सबके सेम होते हैं, चाहे वो आयुर्वेदा हो चाहे होम्योपैथी हो, यानी बीमारी सेम है, इंसान सेम है, परहेज सेम है। सिर्फ दवाई, हमारी दवाई के लिए आधे घंटे का फ़र्क करने के लिए कहते हैं ताकि जो दवाई का एक्शन है वो कम ना हो पाए, सिर्फ इसलिए। नहीं तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप चीनी खाओ या मीठी गोलियां, ज़रूरी नहीं आप मीठी गोलियों में खाओ। डाइल्यूशंस एज सच भी लिक्विड फॉर्म में आते हैं। अगर आपको, वैसे तो ये फ्रक्टोज से बनता है जो कि इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट है तो यू कैन टेक डाइल्यूशन के फॉर्म में। तो वो डाइल्यूशन में 2-2 ड्रॉप आप इंस्टेड आप 2 गोली लें, आप 2 ड्रॉप ले सकते हैं, लेकिन जो डाइट होगा वो सेम ही होगा। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो तो हम कहेंगे फैटी फूड मत खाइए, हम नहीं कहेंगे हम खाइए। तो डॉक्टर चंद्रशेखर, जैसे रोहित जी ने सवाल किया था रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो अब इसमें सिर्फ आयुर्वेद में इलाज है या फिर जब हम मिक्स कर दें सारी पैथी तो उसमें बेहतर इलाज है? एक्चुअली क्या है कि जब भी किसी प्रॉब्लम आती है मरीज को या कोई डिजीज़ आती है, रोग होता है, तो वो सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि आयुर्वेद के बाद वो सबसे लास्ट में पहुंचता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी बीमारी है कि जब इसमें आप अगर टाइम से ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी आप ठीक भी हो सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की चिकित्सा नहीं करता। अगर रोहित जी मेरे पास हैं तो मैं रोहित जी की चिकित्सा करूंगा। उनकी एक विशेष संरचना, उनकी एक विशेष प्रकृति है, उनका एक विशेष दोष बढ़ा हुआ है और अधिष्ठान क्या है, वो नी जॉइंट है। तो हम रोहित जी की चिकित्सा करेंगे। जितना जल्दी अगर आप आयुर्वेद के पास आते हैं उतनी जल्दी आप क्योर हो जाएंगे। नहीं, पर मेरा सवाल है, अगर वो सीधा आपके पास नहीं आए, वो आ गए एलोपैथी डॉक्टर के पास, फिर अब आप रेफर करेंगे कि आयुर्वेद चले जाओ? हाँ, देखिए, अभी जो पोजीशन है हमें रेफर भी करते हैं कि जो जिसे कुछ आप बताया, आपको लो बैक एक का केस है या नी जॉइंट पेन का है, तो उसमें बेहतर जहाँ सुविधा मिलेगी वहाँ रेफर करने को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ा परिवर्तन है को शेयरिंग को रेफरिंग। इन दोनों ही विषय पर बातचीत रहेगी, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे जो है शुगर है, थायराइड है, बीपी है और साइनस की प्रॉब्लम है, तो क्या आयुर्वेद में इसका इलाज है सब लोग? अंसारी साहब, आपकी उम्र कितनी है? 61 साल है जी। और अभी आप किस पैथी में इलाज ले रहे हैं? जी जी। आप किस पैथी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं अभी? जी 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 जी। इलाज चल रहा है आपका अभी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एलोपैथी से ले रहा हूँ दवाई। पेट में भी दिक्कत आती है, ऑपरेशन भी हुआ, कुछ निकल गया, फिर भी ठीक नहीं होता। जी डॉक्टर चंद्रशेखर। सर देखिए, आप किसी भी अच्छे हमारे जो भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं या डिस्पेंसरी हैं आसपास, वहाँ जा सकते हैं। किसी भी आयुर्वेदिक फिजिशियन से आप कंसल्टेंट कर सकते हैं, और जो भी आपकी बीमारी है कॉम्प्लिकेशन के साथ है, क्योंकि कई सारी बीमारियां हैं। इस समय मेन प्रॉब्लम आपको किस चीज़ से हो रही है? सपोज आपको, जो आपने बताया कि शायद श्वास की, अस्थमा की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ भी है, ब्लड प्रेशर भी है, तो हम देखेंगे कि हम शुगर को कंट्रोल रखें, आपका बीपी ना बढ़े, और हम श्वास का या आपके अस्थमा का कैसे बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो यस, ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट मौजूद है, आप जाइए और जरूर वहाँ दिखाइए। जी। डॉक्टर प्रियंका, अभी हम को शेयरिंग और को रेफरेंस की बात कर रहे थे, तो किस तरीके से वो रेफर किया जाएगा?
क्योंकि आप मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है और अगर वो आपके पास लंबे टाइम से इलाज करवा रहा है, तो कब है कि आपको लगेगा कि हाँ उसको आयुर्वेद की तरफ रेफर कर देना चाहिए या एलोपैथ की तरफ, और क्या इतना इजी है रेफर करना? राइट देखिए, हम सबको पता है, एटलीस्ट हम डॉक्टर्स को पता है कि रिसर्च जर्नल्स आ रहे हैं आजकल, तो वाइडली एक्नॉलेज्ड है कि कौन सी पैथी किस में ज़्यादा अच्छी है। जैसे जोड़ों का रोग होम्योपैथी में भी अच्छा होता है, आयुर्वेदा में भी अच्छा होता है। जो इरिवर्सिबल डिजीज़ेज़ हैं या सर्जिकल डिजीज़ेज़ हैं वो एलोपैथी में अच्छे होते हैं। कुछ बीमारियां हैं जैसे पीसीओडी है, या फिर रीनल कैल्कुलाई हैं, या फिर डायबिटीज़ भी ले सकते हैं आप इनिशियल स्टेजेस में, तो ऐसे में होम्योपैथी बहुत कारगर है। ये हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी पता होता है, आयुर्वेदिक को। तो हमारे पास भी आते हैं पेशेंट ये लेकर कि हमें एलोपैथी से रेफ़र किया है कि इसके लिए आप दवाई आयुर्वेदा या होम्योपैथी से लीजिए। तो आयुर्वेदा से भी हमारे पास, क्योंकि हमारे डिस्पेंसरी में तीनों पैथीज़ हैं, हमारे होम्योपैथी है, आयुर्वेदा है एंड एलोपैथी है। तो नीचे से भी रेफरल्स आते हैं और हम भी भेजते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन है, वो स्टक हो गया है, अब उसको सर्जरी की ज़रूरत है, अब हम आगे आपका इलाज नहीं कर पाएंगे, तो हम रेफर करते हैं आप प्लीज़ एलोपैथी में राय लीजिए। तो रेफरल्स इन बिटवीन अस हम चलते हैं। क्योंकि रेफरल्स हैं, को शेयरिंग है, तो बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो। ऐसे में डॉक्टर अरविंद, जब पेशेंट आ रहा है और वो तो चाहता है कि मैं स्वस्थ होकर लौटूं, तो काउंसलिंग कैसे की जाए? कौन उसको काउंसलिंग करेगा कि अलग अलग पैथी में अलग अलग लक्षण, उपचार कैसे लें? जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आता है, पहले उसको सभी का मॉड्यूल को मैं समझाता हूँ कि ये एलोपैथ में इसका इलाज बेहतर है या फिर इसका इलाज होम्योपैथ में बेहतर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है वेरिकोज वेन का, तो वेरिकोज वेन का अच्छा कम से कम उसको मेहनत करके होम्योपैथ में बहुत अच्छा इलाज है वेरिकोज वेन का। तो हमने देखा भी है, पेशेंट को काफ़ी फायदा होता है, मैं रेफ़र करता हूँ इनके पास। पर ऐसे तो नहीं मानव व्यवहार कि अगर एक पैथी दूसरे को रेफर करती है तो उसे ऐसे लगे कि मैं ऐसा क्यों करूं? नहीं, देखिए सब हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे आयुष हो या एलोपैथ हो, पेशेंट के लिए ही काम कर रहे हैं। पेशेंट के लिए हमारा उद्देश्य क्या है? पेशेंट को ठीक करना। तो पेशेंट यदि एलोपैथ से ठीक हो रहा है तो वहाँ जाएगा, यदि होम्योपैथ से ठीक हो रहा है तो वहाँ जाए, वहाँ भेजेंगे, यदि आयुर्वेद से ठीक हो रहा है तो वहाँ भेजेंगे। तो ओवरऑल हमारा होलिस्टिक अप्रोच है पेशेंट केयर, पेशेंट हेल्थ केयर। तो उसको हम अच्छा से अच्छा करने के लिए, उसके बढ़िया से बढ़िया करने के लिए काम करेंगे। तो यानी कि एक पेशेंट, एक मरीज जब यहाँ आता है तो ओवरऑल उसको किस तरीके से सहायता मिल सकती है, पूरी ऑल ओवर वेलबींग कैसे हो, तो उसके लिए भी कार्य किया जाता है। तो डॉक्टर चंद्रशेखर, होलिस्टिक अप्रोच की जब बात हो रही है तो उस होलिस्टिक अप्रोच में कैसे अप्रोच किया जाता है? आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है, आयुर्वेद की जो अवधारणा है, वो किसी रोग की चिकित्सा नहीं है, एक व्यक्ति की चिकित्सा है। और व्यक्ति जो है शरीर इंद्रिय सत्तात्मा संयोगधारी जीवितम, जो शरीर बनना है वो शरीर यानी फिजिकल बॉडी, इंद्रिय हमारे जो इंद्रियां हैं, और सत्व यानी हमारा मन और आत्मा। तो हम फिजिकल बीमारी देखते हैं कि इसको ये सिम्टम है, इसको फीवर है तो हम फीवर की दवा देते हैं। बट आयुर्वेद में क्या है, मैं उसकी होल चिकित्सा करता हूँ। बहुत बड़ा जुड़ाव है। अगर किसी को मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम है तो फिजिकल उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, किसी को फिजिकल है तो मानसिक बीमार हो जाएगा। तो हम उस समग्र चिकित्सा करते हैं जो कहते हैं, अभी जैसे सर ने भी बताया, इसमें क्या है कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी जी। तो पूरी तरह से समग्र एक होलिस्टिक अप्रोच है, पूरे शरीर की चिकित्सा की जाएगी। लेकिन जब हम कहते हैं इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम, ये भी ऐसा नहीं है कि कोई नई नीति है, प्राचीन काल से ही ऐसा है। और आज भी आप देखिए, अगर आप होम्योपैथी आयुर्वेद में आपको डायग्नोस्टिक करानी है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट तो करना ही है, या सर्जरी के लिए अगर आप रेफर करें, तो ये हमारी विरासत में भी है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बिल्कुल विरासत में है। और जो टेस्ट होते हैं वो कॉमन टेस्ट ही होते हैं। बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, मेरे ख्याल से सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन और वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। जैसे सर ने कहा उनका होलिस्टिक है, होम्योपैथी में भी होलिस्टिक अप्रोच दी जाती है। पेशेंट को टोटली इन टोटलिटी ठीक किया जाता है, उसका मन का, उसका शरीर का, उसका पास्ट हिस्ट्री, उसकी इन विट्रो हिस्ट्री, उसकी ड्यूरिंग वो प्रेगनेंसी जब बच्चा पेट में होता है माँ के, उससे लेकर अब तक का सारा हिस्ट्री हम लेते हैं। लेकिन जैसे आपने प्रिस्क्रिप्शन की बात की, इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर अरविंद ऐसा नहीं है कि एलोपैथी डॉक्टर के पास आए और आप होम्योपैथी या आयुर्वेद दवा प्रिस्क्राइब कर दें, ये तो नहीं है। नहीं, ये नहीं है।
हम उनके पास रेफ़र करते हैं। यदि किसी कोई वेरिकोज वेन का आया केस तो हम इनके पास रेफ़र करते हैं होम्योपैथ के पास ओके कि वहाँ जाके लो, अच्छा ट्रीटमेंट होगा। जी। तो अगर ऐसे में देखा जाए तो बहुत सारी रिसर्च की भी ज़रूरत पड़ती है और रिसर्च अभी हो भी रही होगी, तो जो नए एडवांसमेंट्स आ रहे हैं तो वो कैसे हो रहा है डॉक्टर चंद्रशेखर? हमारी भारत सरकार ने इंटरनेशनल लेवल पे इंटीग्रेशन को ले जाने के लिए बहुत नए नए काम किए हैं। हमारा ग्लोबल इंस्टीट्यूट जो सेंटर खुला है जामनगर गुजरात में, और अभी हमारा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी ये बात उठी थी कि इंटरनेशनल लेवल पे हम इंटीग्रेशन को ले जाएं। तो इस बारे में भारत सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और आयुष ग्रिड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें सारा डाटा रहेगा। और आप जानते हैं कोविड में हमने टेलीमेडिसिन में काम किया, घर में बैठे 24 घंटे में ऑनलाइन मेडिसिन बताता था, कंसल्टेंट देता था। और ई संजीवन ये भी गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो ग्लोबल लेवल पे और इंडिया में भी हमारी सरकार और हमारे सारे विद्वान जो हैं बहुत प्रयासरत हैं। जी, ई संजीवनी भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। इस समय कॉल के माध्यम से ही हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर हैं। हेलो दिलीप जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी बड़ी सिस्टर है, 75 इयर्स की है जी। उनको ग्लूकोमा का प्रॉब्लम, मतलब एक आंख से एकदम नहीं देख पा रहे और एक आंख से मतलब 10 to 15% देख पा रहे, धुंधला है जी जी। उनके लिए आयुर्वेद में कोई ये ट्रीटमेंट है? जी डॉक्टर चंद्रशेखर। सर अगर देखिए किस स्टेज में है ग्लूकोमा, जैसे आपने बताया एक आंख से बिल्कुल नहीं देख पा रही, एक से थोड़ा धुंधला दिख रही है, तो वैसे तो शुरुआती स्टेज में अगर हम आयुर्वेद के पास आते हैं, जैसे कैटरेक्ट है, अगर इनिशियल स्टेज में है या ग्लूकोमा के लक्षण शुरू हुए हैं, तो हम बहुत अच्छी चिकित्सा उसकी कर सकते हैं। हम नेत्र तर्पण करते हैं और साथ में उसको जो भी मेडिसिन है वो देते हैं। तो मैं यहाँ जिस स्टेज में आपकी बीमारी लग रही है, मैं जरूर चाहूँगा आप एलोपैथिक में जाएं और किसी भी, जैसे हमारे एम्स में जो आई सेंटर है, आरपी सेंटर, वहाँ दिखाएं जी। अच्छा रहेगा। पर डॉक्टर अरविंद, अगर किसी को नेत्र की समस्या है, उसका पहला सहज रिएक्शन होगा मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाऊं, नेत्र विशेषज्ञ। बिल्कुल। उसमें ये ऑटोमेटिकली वो सबसे पहले नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएंगे, फिर वहाँ चेकअप कराते हैं क्या प्रेशर क्या बढ़ा है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा होता है या क्या है, ग्लूकोमा की जैसे बताया। ये लास्ट स्टेज ग्लूकोमा का होता है तो उसमें उसको ब्लाइंड भी हो जाता है पेशेंट। तो ऐसे केस में हम पहले रेफर करके देखते हैं, और यदि उसका कुछ सहज इलाज हो, आयुर्वेद में होता है, वहाँ भी भेज सकते हैं। ओके, होम्योपैथी में इलाज है ग्लूकोमा का? देखिए डिपेंड करता है स्टेजेस पर, क्योंकि एक आंख का ब्लाइंडनेस हो गया और दूसरे में भी 10 to 15% है। वही बात हो जाती है, इमरजेंसी है, अभी उसमें जितना है उसको रिस्टोर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा उनको इमरजेंसी में भेजना, यानी एलोपैथी में ही भेजना। और ये बहुत स्मूथली होता है हमारे में। हम बहुत क्लियर है कब हमें भेजना है और कब हमें रखना है, या अगर वो जा रहे हैं तो हम अपनी दवाइयाँ भी साथ में दे सकते हैं। ओके। तो वो इमरजेंसी भी लेंगे, एट द सेम टाइम हमारी जो दवाइयाँ हेल्प कर सकती हैं वो दवाई साथ में भी ले सकते हैं। मतलब कि अगर आपकी इमरजेंसी सिचुएशन है, ट्रॉमेटिक सिचुएशन भी है, तो उसके साथ में एलोपैथी तो रेफर किया ही जा रहा है, साथ में आप जो आयुष पद्धतियां हैं उसको भी रेफर किया जा रहा है। बिल्कुल। और बहुत जरूरी है कि इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम सफल हो, कि हम लोग पहले तो होलिस्टिक हेल्थ पर जोर दें, सबसे बड़ा है ना, कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, और फिर जब हम किसी भी पैथी के डॉक्टर के पास जाएं, बिल्कुल स्पष्टता से उनको बताएं हम किस पैथी में कौन सा इलाज ले रहे हैं। लेकिन आज कार्यक्रम में आके ये समन्वय दिखाने के लिए, इसे समझाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर प्रियंका। थैंक यू सो मच।